हेलो फ्रेंड्स, अनंत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो 5 तक क्वेश्चन बता दिए थे 2 अंकीय प्रश्न, आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का सॉल्यूशन देंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला छठा क्वेश्चन जो है आपका, छठा क्वेश्चन है आपका दिए गए एपी एपी 07 14 21 डॉट का पहला पद तथा सारवंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एपी जो दिया हुआ है आपका 0 है, 7 है, 14 है, 21 है, ठीक ना। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग का। इसमें पहला पद और सारवंतर पूछा है। तो पहला पद है यानी कि ए बराबर जो है 0 है, और सारवंतर डी बराबर कितना है आपका, डी बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 7 है और T1 0 है, तो 7 माइनस 0 यानी कि 7। एगो आपका आंसर 0 हुआ या एगो 7 हुआ। चलिए, आपका 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी एपी का क्वेश्चन है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान से देखिएगा, 11वां पद कहने का मतलब क्या हुआ, T11 कितना है 38 है और T16 कितना है 73 है। चलिए, T11 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 38, इसको लिख सकते हैं a प्लस 16d बराबर 73। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर समीकरण मान के करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ये 2 अंक है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ ये से कट जाएगा आपका 16 नहीं 12d, मतलब होगा 10d। कितना होगा 10d। 16वां पद के मतलब होगा 15d। ध्यान दीजिएगा। अब 15 में से 10 घटेगा तो -5d। अब यहाँ से 73 में से 38 घटेगा तो -13 में से 8 गया तो 5, बाकी बचा 6 में से 3 गया तो 3, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया 3, 35। माइनस से माइनस खत्म और 7 बचे 35 खत्म। डी बराबर आपका हो गया 7। डी का मान कितना आ गया 7। अब इसी प्रकार ए का मान आपका आ जाएगा, ए का मान कितना 7 बचे, डी का मान कितना है 7, तो 10 70। 70 में से 38 घट जाएगा, 70 में से 38, 70 में से 38 घटाएंगे 2 6 32, माइनस कितना होगा 32। अब आपका पूछा है कितना, आपका पूछा है 31वां पद T31 का, कहने का मतलब a प्लस 30d। चलिए, a का मान -32 और 30 गुना d का मान 7, यानी कि -32 और 7 21। 210 में से घटेगा 10 में से 2 गया 8, 13 बचा 10, 10 में से 3 गया 7,
178 आपका ये आंसर होगा। 31वां पद जो होगा 178 होगा। चलिए आप लोग का 2 क्वेश्चन हुआ है। अब 8 नंबर क्वेश्चन से देखिए। ध्यान दीजिए 8 नंबर। यह 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका त्रिभुज का है। किसका है? त्रिभुज का। ध्यान दीजिए इसमें चित्र दिया हुआ है आपका। चित्र दिया हुआ है ई एल एम ए जी। ई है 1.8 सेमी, 5.4 सेमी और ये है 7.2 सेमी। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें और दिया हुआ है, निकालना है एल ई का मान निकालना है आपको, और एल एम समांतर एफ जी। एल एम समांतर एफ जी। ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उस त्रिभुज का अन्य 2 भुजाएं बचती है, वो उसका अनुपात एक ही होता है, यानी कि समानुपात होता है। ध्यान दीजिए इसमें उस थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। चलिए आपका दिया हुआ है कि एल एम समांतर एफ जी, एल एम समांतर एफ जी, इसलिए हम लोग थेल्स प्रमेय से, इससे थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि एल ई बटा एल एफ बराबर एम ई बटा एम जी। एल ई एल निकालना है, एल ई निकालना है। एल एफ आपका 7.2 है, एल ई 1.8 है, ये 5.4 है। दशमलव से दशमलव 18 तिया 54 और 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौ 12, यानी कि एल ई बराबर आपका आ जाएगा 2.4 सेमी। आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 9 बता रहे हैं। 9 नंबर है, ये भी त्रिभुज का है, आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको पहले फ्रेश कर लेते हैं। नौ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसका जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। चलिए बोला समद्वि बाहु भी है जिसका कोण सी है। चलिए त्रिभुज बना रहे हैं। ये जो है सी है, बाकी हो जाएगा एगो ए हो जाएगा, एगो बी हो जाएगा। ई जब समकोण है, जब सी समकोण है आपका 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं प्रमाण में, हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी बी जो है जो समकोण है, कोण सी 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्वि बाहु
त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर BC, AC बराबर BC दिया हुआ है, ठीक ना, समद्विबाहु, इसलिए दो भुजा आपका यहाँ बराबर होगा। चलिए अब लोग हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो जो कर्ण का वर्ग होगा AB का स्क्वायर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखे हैं कि AC और BC बराबर है, तो BC को ACA लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट से, ठीक ना। आपका AB स्क्वायर बराबर AC कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यही प्रमाणित करना था। चलिए आपका हो गया ये प्रमाणित, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। देखिए एक बार आप समझ लीजिए, समझा देते हैं। बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और जिसका कोण C समकोण है, समद्विबाहु है और समकोण है, जब समद्विबाहु और समकोण होगा तो उसकी दो भुजा बराबर होगी, ठीक ना, और समकोण है तो समकोण है तो उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री कोण C बोल दिया है, कोण C है जो उसका समकोण यानी 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए AC का स्क्वायर, AC नहीं AB का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब समद्विबाहु था इसलिए AC और BC बराबर था, तो BC को हम लोग AC ही लिख दिए, ठीक है, समीकरण पहला से यहाँ से। अब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया, यानी कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही आपका सिद्ध करना था, यह प्रमाणित हो गया। अब आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 नंबर जो प्रश्न है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कहने का मतलब है 0 0, एक बिंदु क्या है 0 0 और एक बिंदु क्या है आपका 36 15, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 0 0 है, तो क्या हो गया आपका मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया मूल बिंदु हो गया। तो हम लोग मूल बिंदु के लिए एक अलग फार्मूला होता है, ठीक ना, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, x का 36 का 36 है तो 36 का और किसका 15 का, 36 का वर्ग होता है आप लोग को 1296 और 15 का होता है 225। अभी आप लोग जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 8 9 2 11 1 12, 6 5 11 के 1 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521। अब ध्यान दीजिए 1521 किसका वर्गमूल होता है, 3 3 3 3 9 9 6 15 2 1 6, यहाँ होगा 3 9 9 में 81 9 6 54 9 में 81 9 6 54 62 39, इसका कितना निकल जाएगा 39 निकल जाएगा।
आपका इसका बीच की दूरी कितना हो गया 39 हो गया, 39 इकाई, ठीक ना। इसका हो गया 39 इकाई, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग आशा करते होंगे कि 6 से 10 तक का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला आप लोग को 11 से 15 तक की वीडियो फिलहाल तुरंत ही आएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए आप लोग को यह यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।